Hello everyone, welcome to my channel Chiku and Mama। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं बैद्यनाथ धाम यात्रा की, जो कि है झारखंड में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग इस वक्त दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। मैं हूँ, चीकू है और उसकी मामा भी साथ है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और दिव्य लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें आपको बता दूं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी खुद यहाँ पे आके उन्होंने दर्शन दिए। जैसे जैसे कि हम लाइन में बढ़ते गए, हमारा मन अलग ही श्रद्धा को महसूस कर रहा था और अभी भी हम भगवान बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए और भी उत्सुक हो रहे थे। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए, हमने देखा कि यहाँ का एक शांत और सकारात्मक अनुभव महसूस हो रहा था। और जैसे ही हम बाहर आए, यहाँ गठबंधन की पारंपरिक क्रिया चल रही है। यह बैद्यनाथ धाम की विशेष प्रक्रिया है जिसमें भक्त अपनी मनोकामनाएं और प्रार्थना बांधते हैं। यह यहाँ की आस्था और परंपरा की बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैद्यनाथ धाम की यही खूबसूरती, यहाँ पर हर कदम भक्ति और शांति महसूस होती है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं एक धागे में बांधकर भगवान के सामने अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बांधा गया हर धागा, हर प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। यह परंपरा बैद्यनाथ धाम की आस्था और विश्वास का एक बहुत ही सुंदर रूप है। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और हमने भी इस पारंपरिक में शामिल हुए। तो दोस्तों, अभी हम बैद्यनाथ धाम मंदिर के अंदर ही चीकू का मुंडन कराने की तैयारी में हैं। यहाँ का माहौल सच में बहुत दिव्य है। पंडित जी अभी मुंडन की पूरी विधि की तैयारी कर रहे हैं और चीकू भी आराम से बैठा हुआ है। यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ और खास पल है। बैद्यनाथ धाम में मुंडन कराना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ किया गया मुंडन बच्चे के भविष्य के लिए शुभ माना जाता है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक होता है। और अब पंडित जी ने मंत्रों के साथ मुंडन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद हम शाम को दोबारा आए, क्योंकि बैद्यनाथ धाम की आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस आरती को देखने के लिए हम सब परिवार वापस आए। चलिए अब हम आपको इस आरती को सुनाते हैं, आप भी इसको देखें और इसका आनंद लें। उम्मीद है आप सभी को आरती पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले दिन, जहाँ पे हम गए तपोवन की यात्रा पे। इस पवित्र चोटी और जहाँ कहते हैं कि हनुमान जी ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए थे। इस रास्ते की हर हवा, हर मोड़ में भक्ति की अलग ही खुशबू आती है। ऊपर की तरफ यह चढ़ाई सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक अनुभव है। हर कदम के साथ ऐसा लगता है कि जैसे हम भगवान के और करीब पहुँच रहे हैं। और क्योंकि हम चाहते थे कि चीकू क्योंकि छोटा है तो उसको यह अनुभव सबसे पहले प्राप्त हो। अब हम सब साथ चल रहे हैं। यह एक शांत वातावरण है, एकदम मन स्थिर हो जाता है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने साक्षात यहाँ पे अपनी छोटी उंगली से पहाड़ को फाड़कर दर्शन दिए थे। और जैसे हम ऊपर पहुंचे, सामने फैला हुआ ये नजारा बस दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ हनुमान जी की शक्ति और कृपा की कहानी का है। और बस उसके बाद क्या, उसके बाद हम नीचे आए, हमने कुछ खाया पिया और चीकू अपने नाना नानी के साथ पूरा एंजॉय कर रहा था। उसने फुल टू एंजॉय किया और खूब हंसा। लगता है चीकू को भी मजा आई। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बैद्यनाथ धाम की असली कहानी सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव हमेशा लंका में ही निवास करे ताकि उसकी शक्ति अजेय हो जाए। इसलिए रावण कैलाश पहुंचा और कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की कि खुश होकर भगवान शिव ने उसे चेतन शिवलिंग दिया और कहा, रावण, इसे जहाँ रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा।
लेकिन याद रखना, इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को डर था कि अगर शिव लंका चले गए तो रावण को कोई हरा नहीं पाएगा। तभी विष्णु जी ने एक योजना बनाई। रास्ते में देवघर पहुंचे। यह वही जगह है जिसे आज बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। विष्णु जी ने रावण को ऐसा प्यास और ऐसी वेदनाएं दी कि उसे प्रकृति को हल्का करने की मजबूरी हो गई। रावण परेशान होकर एक ग्वाले को, जो असल में स्वयं भगवान विष्णु थे, बोला, मेरे इस शिवलिंग को बस इस एक पल के लिए पकड़ लो, पर जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। जैसे ही रावण कुछ ही दूर गया, ग्वाले ने आवाज लगाई, मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता, और बिना इंतजार के शिवलिंग को यहीं जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन को छुआ, वह स्थिर हो गया, पत्थर की तरह अचल। भगवान शिव ने यहीं पर अपना निवास चुन लिया। रावण लौटा तो उसने पूरी ताकत लगा दी, पर लाखों कोशिशों के बाद शिवलिंग हिला नहीं पाया। थककर रावण रो पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, ये वही स्थान है जहाँ मैं बैद्यनाथ यानी चिकित्सक रूप में सभी भक्तों की पीड़ा हरने का वास। और तब से यह स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाया। वह पवित्र जगह जहाँ रावण की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और विष्णु की लीला तीनों एक साथ मिलती है। आज भी लाखों लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने होने के लिए आते हैं, क्योंकि यही वही धरती है जहाँ भगवान शिव स्वयं रुक गए थे, अपने भक्त को बांधने के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार को दुख हरने के लिए। तो बोलिए, बाबा बैद्यनाथ धाम की जय।